सीमांचल की आवाज। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य ममता कुमारी आज पूर्णिया पहुंची, जहां उन्होंने घरेलू हिंसा और कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न से जुड़े मामलों की जन सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने बड़ी संख्या में पहुंची पीड़ित महिलाओं की समस्याएं गंभीरता से सुनी और उन्हें न्याय का भरोसा दिलाया। जन सुनवाई के बाद मीडिया से बातचीत में ममता कुमारी ने साफ शब्दों में कहा कि कार्यालयों में महिलाओं के साथ किसी भी तरह का उत्पीड़न बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान से जुड़ा हर मामला राष्ट्रीय महिला आयोग की प्राथमिकता है। ममता कुमारी ने चिंता जताते हुए कहा कि पूर्णिया में घरेलू हिंसा के मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जो बेहद गंभीर विषय है। उन्होंने महिलाओं से अपील की कि वे डरे नहीं, बल्कि आगे आकर अपनी आवाज बुलंद करें और कानून का सहारा लें। महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि जब तक महिलाएं आत्मनिर्भर और जागरूक नहीं होंगी, तब तक ऐसे अपराधों पर पूरी तरह रोक लगाना मुश्किल होगा। उन्होंने ये भी बताया कि पूर्णिया सेंट्रल जेल में बंद महिला कैदियों को स्किल डेवलपमेंट से जोड़ा जा रहा है, ताकि वे जेल से बाहर निकलने के बाद समाज की मुख्य धारा में सम्मानजनक जीवन जी सके और आत्मनिर्भर बन सके। देखिए, आयोग राष्ट्रीय महिला आयोग आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आज पूर्णिया में 30 केस को लेकर के जनसुनवाई आई है और सारे केस को एक एक करके पीड़िता के साथ बात किया, पुलिस अधिकारी के साथ बात किया और सबों के केस को देखा गया। 50% केस क्लोज किए हैं, 50% केस अभी चालू है, जिसके रिपोर्ट ATR विद इन वीक मांगा गया है और वो इसको सबमिट करेंगे, तब हम उस केस के बारे में आगे देखेंगे। रही बात, आज मैं यहाँ आकर के सुबह ही सबसे पहले OSC सेंटर गए, सखी वन स्टॉप सेंटर, जहाँ के आयोग की सबसे छोटी इकाई है, जहाँ ग्रामीण महिलाएं इस जिला से जितनी भी महिलाएं हैं उनको रात बिरात कभी भी कोई दिक्कत होता है तो उस जगह में जाती हैं और अपनी न्याय के लिए वहाँ से वो आगे बढ़ती हैं। उनके सहयोगी उनको सलाह देते हैं, सुझाव देते हैं और उनके लिए पहल करते हैं। इसके बाद में जेल गई। जेल में सेंट्रल जेल पूर्णिया, जहाँ की महिलाओं की आज एक कंप्यूटर सेंटर का भी ओपनिंग किया गया, जहाँ की जो महिलाएं पढ़ी लिखी है वो कंप्यूटर का ट्रेनिंग लेंगी, उनका भी स्किल डेवलप होगा और वो जब जेल से बाहर जाएंगी तो अपनी अच्छी ज़िंदगी को जी सकेंगी। ऐसी कामना के साथ आज आयोग ने ये काम किया है। मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि महिलाओं को सम्मान मिले, सुरक्षा मिले और उसके हर एक समस्या का समाधान हो, इसके लिए आयोग स्किल ट्रेनिंग भी देती है। आयोग उनके साथ सुनवाई भी करती है, कोर्ट में भी अपना कोर्ट लगाती हैं और जिला में आकर के भी सुनवाई करती हैं। बहुत तो ऑनलाइन भी हम सुनवाई करके उसका निष्पादन करने का काम करते हैं। लेकिन मैं यहाँ देखी हूँ कि पूर्णिया में भी घरेलू हिंसा का केस सबसे ज़्यादा है और घरेलू हिंसा का केस काफ़ी दुखदायी है। इसमें महिलाओं को आगे आना होगा, संबल प्रदान करना होगा और पुलिस को भी उनके साथ उनके सहयोगात्मक रूप से काम करने होंगे। इसके लिए भी मैंने अभी हमारे DM भी थे, SP भी थी, तो ये घटना हुई है उसमें वो लोग गए हैं। हमारे DSP साहब को मैंने कहा है कि सभी केस को एक एक करके आप देखें और कोई महिलाएं अपने को असुरक्षित ना महसूस करें, इतनी व्यवस्था यहाँ के जिला प्रशासन को करना है। किशनगंज का सबसे प्रीमियम फैशन डेस्टिनेशन दी अरविंद स्टोर। यहाँ आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास प्रीमियम फैब्रिक कलेक्शन, जिससे आप अपनी पसंद का सूट, ब्लेजर और एथनिक वेयर स्टिच करवा सकते हैं। साथ ही पाइए शानदार रेडीमेड कलेक्शन और किशनगंज में पहली बार कस्टम जीन्स टेलरिंग का अनुभव। बेहतरीन स्टिचिंग और हर चीज में परफेक्शन के साथ अपनी स्टाइल को दीजिए एक नया नाम। आज ही आए दी अरविंद स्टोर, शिव शक्ति कॉम्प्लेक्स, भगत टोली रोड, किशन।